अर्पिता की आंखें खुली ही थी, लेकिन वो बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। रात के 3 बज रहे थे जब उसका बेटा आरव फिर से रो पड़ा था। अभी कुछ ही घंटे हुए थे कि उसने आरव को दूध पिलाया था। फिर थपकियां देती रही थी जब तक वो सो नहीं गया। पर माँ का दिल तो चैन कहाँ लेने देता है। अभी लेट कर आंख मूंदी ही थी कि सासू माँ की खांसी की आवाज सुनाई दी। वो उठ चुकी थी। सुबह के 5 बजते बजते घर के आंगन में तुलसी के चौरे पर दिया जल गया था। अर्पिता की सास मीना जी के लिए सुबह की पूजा ही दिन की सबसे बड़ी शुरुआत थी। वो चाहती थी कि बहू भी उनके साथ जल्दी उठे, चौका बर्तन संभाले, दूध वाले से दूध ले, अखबार अंदर रखे, जैसे वो अपने जमाने में करती थी। लेकिन अर्पिता की रातें अब उसकी नहीं थी। रात में आरव का बिस्तर गीला हो जाता, उसे गोद में उठाकर कपड़े बदलना पड़ता। फिर घर के एक कोने में जाकर उसके लिए दूध गर्म करना पड़ता। कभी कभी बुखार हो जाता तो सारी रात उसी के माथे पर गीली पट्टी रखनी पड़ती। फिर भी सुबह जब सासू माँ पूजा कर लौटती तो अक्सर कहती, अभी तक सो रही है बहू। पहले तो बहुएं मुंह अंधेरे उठ जाती थी, ये तो बस सोने के लिए ही आई है। अर्पिता सुन लेती थी पर क्या कहती। उसे मालूम था उसके पति अमित भी सुनते हैं, पर माँ को कैसे समझाएं। वो भी सोच में पड़ जाते। मीना जी को अपनी बहू से कोई बैर नहीं था, वो बस अपनी पुरानी आदतों की बंदी थी। उनकी शादी हुई थी तो उनके 5-5 जेठ देवर एक ही घर में रहते थे। सबकी रोटियां बनाना, गाय का दूध निकालना, खेत पर मजदूरों को भेजना, सारा काम वो और उनकी सास मिलकर करती थी। तब किसी ने नहीं पूछा कि तुम कब सोई और कब उठी। आज वो देखती हैं कि उनकी बहू अर्पिता देर से उठती है तो उन्हें लगता अब की लड़कियां बस आराम चाहती हैं, पर वो नहीं देख पाती कि रात के अंधेरे में बहू की गोद में बच्चा, बहू के हाथों में दवाई की शीशी और बहू की थकी आंखें। अमित ऑफिस जाता तो देर शाम लौटता। अर्पिता से कहता, देखो माँ को समझाना आसान नहीं, तुम थोड़ा जल्दी उठ जाया करो, मैं आरव को देख लूंगा रात में। अर्पिता बस मुस्कुरा देती, तुम्हें ऑफिस भी तो जाना होता है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, पर कोशिशें भी कब तक चलती। आरव के दांत निकल रहे थे। रात रात भर उसे बुखार आता, नींद से जागकर रोने लगता। पड़ोस की सावित्री चाची जब कभी दूध लेने आती तो मीना जी को कहती, बहू लेटी रहती है क्या आजकल? हमारी बहू तो सुबह 4 बजे चाय बनाकर दे देती है। मीना जी को लगता सबकी बहुएं कितनी अच्छी हैं, बस मेरी ही निकम्मी है। पर कोई अर्पिता से नहीं पूछता वो रात में कब सोई, कब जागी, कौन सी किताब पढ़ने की फुर्सत मिली, कब उसने अपनी मर्जी से चाय पी। आज फिर वही हुआ। आरव को रात में बुखार हो गया था। सुबह 7 बजे जब मीना जी ने देखा कि अर्पिता रसोई में नहीं है तो फिर ताना दिया, बहू कम से कम ससुर जी के लिए तो चाय बना दिया करो, हम कब तक करेंगे। अर्पिता ने थके हाथों से हाँ कहा। वो बस आरव को सुलाकर बिस्तर से उठने ही वाली थी, पर माँ जी को कौन बताए। अर्पिता रसोई में आई तो मीना जी वहां पहले से खड़ी थी। गैस पर चाय उबल रही थी। अर्पिता ने कहा, माँ जी मैं बना देती हूँ। मीना जी ने बिना देखे जवाब दिया, अब क्या होगा बना के, हम कर ही रहे हैं सब। अर्पिता ने सिर झुका लिया। चाय कप में डालते हुए उसने देखा सासू माँ के हाथ भी अब कांपने लगे हैं। कभी कभी वो सोचती, काश माँ जी समझ पाती कि अब वो पहले जैसी जवान नहीं है, थोड़ा आराम करे, लेकिन बोल नहीं पाती। उसे डर लगता कहीं माँ जी को उसकी बातों से लगे कि वो काम से भाग रही है। चाय लेकर ससुर जी के कमरे में पहुंची। पापा जी आपकी चाय। ससुर जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा तू भी आराम कर लिया कर, रात में बहुत देर तक जागती होगी। आरव को मैंने रोते हुए सुना था। अर्पिता की आंखों में नमी सी तैर गई। कोई तो देख रहा है उसका सच। उसने फिर सिर हिलाकर कहा, हाँ पापा जी, पर अब ठीक है। दोपहर में सावित्री चाची फिर आईं। उन्होंने मीना जी को बरामदे में बैठे देखकर कहा, अरे बहन,
आजकल की बहुएं पता नहीं किस जन्म का बदला ले रही हैं हमसे। सब कुछ तो करना पड़ता है और फिर भी नाम उनका होता है। मीना जी ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने तो अब आदत डाल ली है बहन, क्या करें। अर्पिता भीतर से सुन रही थी। उसके मन में पहली बार गुस्सा उबलने लगा। क्या वो सच में कुछ नहीं कर रही? क्या उसकी रात की जागरण किसी को नहीं दिखती? पर आवाज फिर भी नहीं निकली। बस आंसू पलकों पर रुक कर रह गए। रात में अमित ऑफिस से लौटा तो अर्पिता चुपचाप आरव को सुला रही थी। अमित ने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ? तुम बहुत थकी लग रही हो। अर्पिता ने कहा, कुछ नहीं, वैसे ही माँ जी को सब दिखता है, बस रातें नहीं दिखती। अमित बैठ गया। मैं माँ से बात करूं? अर्पिता घबरा गई। नहीं, तुम कुछ मत कहना, मैं सब संभाल लूंगी। अमित ने उसका हाथ पकड़ा। कब तक? तुम्हें अपनी बात खुद भी कहनी होगी। अगली सुबह फिर वही आरव की तबीयत रात में खराब हो गई। फिर डॉक्टर को फोन करना पड़ा। सुबह 8 बजे अर्पिता जैसे तैसे उठी। मीना जी फिर बरामदे में बैठी थी। बहू दूध वाले को पैसे दे दिए। अर्पिता ने धीरे से कहा, माँ जी, रात में आरव को बहुत तेज बुखार था, मैं जगी रही। अभी दूध वाले को पैसे देती हूँ। मीना जी ने कुछ पल उसे देखा। उनकी आंखों में पहली बार हल्की सी झिझक थी, पर फिर भी बोली, ठीक है, पर अब आदत डालो, घर में बहू ही तो सब देखती है। अर्पिता के मन में फिर एक चिंगारी सी उठी। तो क्या मैं देख नहीं रही? ये सवाल उसने मन ही मन में कहा। मीना जी अंदर आई। देखा कि आरव बिस्तर पर सोया था। उसके माथे पर पट्टी रखी थी। पास में दवाई की शीशी, थर्मामीटर सब रखा था। पल भर को मीना जी को अपना पुराना समय याद आया। जब अमित छोटा था तो वो भी ऐसे ही रात रात जागती थी, पर तब उनकी सास यही कहती थी, बहू माँ होती है तो ये सब करना ही पड़ता है। मीना जी का दिल कुछ नर्म पड़ा, पर तुरंत फिर वही शक्ति ओढ़ ली। हम भी तो करते थे, अब ये भी करेगी। एक दिन सावित्री चाची फिर आई। बहू कहाँ है? अभी तक दिखाई नहीं दी। इस बार अर्पिता वहीं खड़ी थी। उसने हल्की आवाज में कहा, चाची मैं तो यही हूँ, बस रात में बच्चा बहुत रोता है, इसीलिए सुबह थोड़ा लेट हो जाता है। सावित्री चाची थोड़ी सकपकाई। उन्हें पहली बार बहू ने जवाब दिया था। वो बोली, अच्छा अच्छा, हाँ, छोटे बच्चे में तो होता ही है। मीना जी ने एक पल को बहू को देखा, जैसे कुछ सोच रही हो। अर्पिता ने उस दिन पहली बार खुद को थोड़ा हल्का महसूस किया। उसने अमित से कहा, मैंने आज चाची को जवाब दे दिया, पता नहीं सही किया या गलत। अमित हंस पड़ा, बहुत सही किया, धीरे धीरे तुम्हें अपनी बात रखनी ही होगी। अर्पिता ने आरव को गोद में लिया। वो मुस्कुरा रहा था, जैसे अपनी माँ को मजबूत होते देख रहा हो। रात के 12 बज चुके थे। आरव को फिर बुखार हो गया था। अर्पिता उसकी नन्ही उंगलियां थामे बैठी थी। अमित भी साथ था। उसने थर्मामीटर देखा तो माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। डॉक्टर को फोन कर दूं? अमित ने पूछा। नहीं, बस दवा दी है, थोड़ी देर में ठीक होगा, अर्पिता बोली, पर उसके चेहरे की थकान बता रही थी कि वो कितनी परेशान थी। अमित ने उसे पानी दिया। तुम भी बैठो, थोड़ा आराम कर लो, मैं आरव को देखता हूँ। अर्पिता ने अमित की ओर देखा। पति की आंखों में चिंता के साथ एक भरोसा भी था। यही भरोसा उसे हिम्मत देता था। सुबह 4 बजे जब आरव को नींद आई तो अर्पिता ने चैन की सांस ली। बाहर से मीना जी के खांसने की आवाज आई। अर्पिता को याद आया, माँ जी को सुबह की चाय चाहिए होगी। थकी आंखों से ही वो रसोई में गई, चाय चढ़ाई। मीना जी आई तो चुपचाप खड़ी रहीं। अर्पिता ने कहा, माँ जी, रात को आरव को फिर बुखार हो गया था, अभी नींद आई है उसको। मीना जी कुछ कह नहीं पाई। उन्होंने बस धीरे से पूछा, अब कैसा है? अर्पिता ने पहली बार उनके सुर में शक्ति की जगह चिंता देखी। उसने मुस्कुरा कर कहा, अब ठीक है। मीना जी ने धीरे से अर्पिता के सिर पर हाथ रखा। ये पहली बार था जब अर्पिता ने अपने ससुराल में इतना हल्का अपनापन महसूस किया। मीना जी अपने कमरे में लौट आई। पुरानी अलमारी खोली। उसमें अमित का बचपन का एक पुराना कंबल रखा था। हाथ में लिया तो बरसों पुराने दिन याद आए। अमित को भी तो वो ऐसे ही रात रात भर जाग कर संभालती थी। उनकी भी सासू माँ ताने देती थी, बहू बच्चे तो सब पालती हैं, इसमें नया क्या। मीना जी की आंखें भर आईं।
वो जानती थी उनकी बहू वही कर रही है जो कभी उन्होंने किया था। दोपहर में सावित्री चाची फिर आई। मीना जी आंगन में बैठी थी। बहन, अब कैसे चल रहा है? फिर बहू सो रही होगी ना? मीना जी ने इस बार हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। हाँ बहन, बच्चा बीमार है तो बहू भी जागती है रात भर। नींद तो उसी की जाती है ना। सावित्री चाची को पहली बार जवाब मिला तो वो मुस्कुरा कर रह गई। हाँ हाँ, बच्चा छोटा है तो संभालना पड़ता है। मीना जी को लगा जैसे उन्होंने पहली बार अपनी बहू के सच को अपनी जबान दे दी हो। शाम को अर्पिता ने आरव को सुलाया तो मीना जी उसके पास आकर बोली, बहू तुझे जो चाहिए होगा बता देना, मैं बाहर से सब ला दूंगी। दवा चाहिए हो तो कह देना, अर्पिता ने सिर झुकाकर कहा। जी माँ जी, धन्यवाद। उसने देखा मीना जी की आंखों में पहली बार एक माँ दिखी, सिर्फ सास नहीं। रात में अमित ने कहा, देखा धीरे धीरे सब बदल रहा है। तुम बस अपनी बात सच्चाई से कहती रहो, किसी से डरना मत। अर्पिता ने हंसते हुए कहा, कभी कभी डर तो लगता है, लेकिन अब लगता है कि शायद अब समझ आ जाएगा सबको। अमित ने उसका हाथ पकड़ा। हम दोनों साथ हैं और आरव भी। उसी रात मीना जी ने पहली बार एक पुरानी डायरी निकाली। उसमें उन्होंने अपने दिल की बातें लिखी। आज बहू को देखकर अपना वक्त याद आया। काश तब मेरी सास मुझे समझाती। मैं अब वही गलती नहीं करूंगी। बहू भी तो बेटी ही है और उसका जागना कोई देखे या ना देखे, मैं देखूंगी। आरव अब थोड़ा ठीक था। अर्पिता ने सुबह खुद ही तुलसी के चौरे पर दिया जलाया। मीना जी उसके पास आई। पहली बार उन्होंने कहा, अब से जब बहुत थक जाया करना तो मुझे जगा देना, रात को मैं भी देख लिया करूंगी। अर्पिता की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने मीना जी के पैर छुए। मीना जी ने उसे उठाया। बहू, अब सब मिलकर संभालेंगे, अकेली क्यों जागेगी तू? आंगन में सूरज की पहली किरण पड़ी, जैसे अर्पिता के दिल पर भी कोई नया उजाला उतर आया हो। अब कुछ दिन से आरव की तबीयत ठीक थी। अर्पिता ने भी अपने दिन का समय थोड़ा संभालना शुरू किया। रात में वो अमित के साथ बारी बारी से जागने लगी। कभी अमित आरव को देखता, कभी वो। मीना जी अब सुबह सुबह ताना देने की बजाय पूछती, बहू कुछ मदद चाहिए तो बोल देना, दूध वाले को पैसे मैं दे दूंगी। अर्पिता मुस्कुरा कर कह देती, नहीं माँ जी, सब ठीक है। एक दिन सावित्री चाची की जगह उनकी बहू रिया आई। रिया ने अर्पिता को बरामदे में झाड़ू लगाते देखा तो बोली, भाभी आप इतना काम अकेली कर लेती हैं? मेरी तो सासू माँ खुद कर लेती हैं और कहती हैं तू सो जा, जाकर मैं कर लूंगी। मीना जी वहीं बैठी सुन रही थी। उन्होंने हल्की हंसी में कहा, हम भी सीख रहे हैं बेटा, अब काम बांटना पड़ेगा। बहुएं भी इंसान हैं। रिया चुप हो गई। मोहल्ले में अब मीना जी के बदले हुए सुर की चर्चा होने लगी। रविवार को अमित ने अर्पिता से कहा, चलो कहीं घूमने चलते हैं, तुम्हें भी तो बाहर की हवा चाहिए। मीना जी ये सुनकर बोली, आरव को छोड़कर जाओगे, मैं देख लूंगी, तुम दोनों जाओ। अर्पिता को भरोसा ही नहीं हुआ कि माँ जी खुद कह रही है। वो मुस्कुरा दी। नहीं माँ जी, आप अकेले थक जाओगी। मीना जी ने प्यार से कहा, अरे मैं भी तो दादी हूँ, मेरा भी हक है उसे संभालने का। अर्पिता ने पहली बार अपने मन में एक नई आजादी महसूस की। वो एक बहू ही नहीं, घर की बेटी भी थी। अर्पिता ने अब एक नई आदत बनाई। आरव को सुलाकर वो रोज आधा घंटा अपनी पुरानी किताबें पढ़ने लगी। अमित ने उसके लिए एक कोना बना दिया, छोटा सा टेबल, कुर्सी और किताबों की अलमारी। मीना जी ने देखा तो बोली, ये क्या कर रही है? अमित ने कहा, माँ इसे पढ़ना बहुत पसंद है, थोड़ी देर पढ़ लेती है, यही तो उसका वक्त है। मीना जी ने फिर कुछ नहीं कहा, बस देखा और चुपचाप मुस्कुरा दी। एक दिन मोहल्ले की कुछ और औरतें आई। किसी ने पूछा, बहू तुम पढ़ाई क्यों कर रही हो अब? अर्पिता ने बिना झिझक कहा, मैं बच्चे को बड़ा करूंगी तो उसे भी तो पढ़ाना है, पहले खुद पढ़ूंगी तभी तो सिखा पाऊंगी। मीना जी वहीं बैठी थी। उन्होंने कहा, बहुत सही कर रही है, अब ये भी कुछ करेगी अपने लिए। सावित्री चाची ने सिर हिलाया, ठीक कह रही हो बहन, आजकल की बहुएं सिर्फ घर नहीं संभालती, सपने भी पालती हैं। ससुर जी ने एक दिन शाम को अर्पिता को बुलाया। बेटा तू जो कर रही है ना, बहुत अच्छा कर रही है। मैं तो चाहता हूँ कि तू कभी किसी से डर के मत रहना, जो सच है वो बोल दिया कर। अर्पिता ने उनके पैर छुए।
पापा जी आप सबका साथ होगा तो डर किस बात का। अब मोहल्ले में लोग कहते मीना जी की बहू बहुत समझदार है, काम भी करती है, बच्चा भी संभालती है और अपनी पढ़ाई भी करती है। मीना जी को भी गर्व महसूस होता। कभी जो बातें ताने बनती थी अब वही अर्पिता की ताकत बन गई थी। आरव अब थोड़ा बड़ा हो गया था, अब रात में कम ही उठता। अर्पिता उसे गोद में लेकर आंगन में बैठती तो मीना जी पास ही बैठ जाती। अब वो खुद कहती, बहू तू अंदर जाकर थोड़ा आराम कर ले, मैं इसे देख लूंगी। अर्पिता हंसकर कहती, नहीं माँ जी, अब तो इसके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। धीरे धीरे मोहल्ले की दूसरी सासें भी मीना जी से सीखने लगी। सावित्री चाची ने अपनी बहू को देर तक सोने देना शुरू किया। रिया ने अपनी सास को दवा दी कि वो भी थोड़ा आराम करे। एक छोटी बहू के सोच ने मोहल्ले की सोच जगा दी। अब सब जान गए थे कि बहू का लेट उठना कोई आलस्य नहीं, बल्कि उसकी ममता की कीमत है। एक सुबह जब अर्पिता तुलसी के चौरे पर दिया जला रही थी तो मीना जी उसके पास आई। बहू तेरा लेट उठना अब किसी को नहीं दिखेगा, सब देखेंगे कि तू कितनी बड़ी माँ है। अर्पिता ने मीना जी के पैर छुए, उसकी आंखों में संतोष था। आरव उसकी गोद में हंस रहा था, जैसे कह रहा हो, माँ तुम जीतो। अब अर्पिता की किताबों की अलमारी थोड़ी बड़ी हो गई थी। अमित ने उसको एक छोटा सा कोर्स भी करवा दिया, कंप्यूटर और अकाउंटिंग का। दिन में जब आरव स्कूल जाता तो वो कोर्स की किताबें खोल लेती। मीना जी पहले उसे पढ़ते देखती थी तो कुछ कहती नहीं थी, अब कभी कभी मुस्कुराकर पूछ लेती, बहू क्या पढ़ रही है आज। अर्पिता भी खुश होकर बताती, माँ जी ये देखिए, अब मैं हिसाब किताब भी सीख रही हूँ। रिया, सावित्री चाची की बहू, एक दिन अर्पिता के पास आई। भाभी आप इतना सब कैसे कर लेती हैं, घर बच्चा पढ़ाई, मैं तो सोच ही नहीं पाती। अर्पिता ने हंसकर कहा, रिया थोड़ा थोड़ा करके सब हो जाता है, बस घर वालों का साथ चाहिए। मेरे पास माँ जी हैं, अमित हैं, पापा जी हैं, तभी तो हिम्मत आई है। रिया के दिल में भी एक नया सपना जाग गया। उसने भी सोचा क्यों ना मैं भी कुछ करूं। अब मीना जी जब पड़ोस में जाती तो कहती, हमारी बहू तो पढ़ भी रही है और आरव भी संभाल रही है, बहुत अच्छी है हमारी बहू। कभी जो बातें तानों में कही जाती थी वही अब गर्व में बदल गई थी। मीना जी को लगता, कितना अच्छा होता अगर मैंने पहले ही से समझ लिया होता। कई महीनों की मेहनत के बाद अर्पिता ने कंप्यूटर कोर्स पूरा कर लिया। एक दिन उसके कॉलेज से फोन आया, आपके लिए एक छोटी सी जॉब है, एक दफ्तर में पार्ट टाइम काम करना होगा। अर्पिता का दिल धक धक करने लगा, क्या वो संभाल पाएगी। अमित ने कहा, तुम बस हाँ कह दो, बाकी हम सब संभाल लेंगे। मीना जी ने भी कहा, जा बहू अब तू बस घर की नहीं बाहर की भी है, हम है ना। अर्पिता ने डरते डरते हामी भरी। पहली बार उसकी अपनी कमाई उसके हाथ में आई। उसने सबसे पहले माँ जी के पैर छूकर कहा, माँ जी ये आपके आशीर्वाद से हुआ है। मीना जी की आंखों में चमक थी, उन्होंने अर्पिता को गले से लगा लिया। सावित्री चाची ने ये सब देखा तो अपनी बहू रिया से बोली, देख रिया, अब तुझे भी कुछ सीखना चाहिए, देख अर्पिता को सब कुछ संभाल रही है। रिया ने हंसकर कहा, चाची मैं भी कल से सिलाई क्लास जाऊंगी। आरव अब स्कूल जाने लगा था। वो हर शाम अपनी कॉपी अर्पिता को दिखाता, मम्मा देखो मेरे स्टार। अर्पिता उसे चूमकर कहती, तू भी तो मेरा स्टार है बेटा। मीना जी बगल में बैठकर ये माँ बेटे को देखती हैं। उनकी आंखों में नमी होती, लेकिन इस बार वो आंसू खुशी के थे। अब अर्पिता ऑफिस जाती, फिर घर आकर आरव को देखती, रात में मीना जी के साथ बैठकर बातें करती। कभी कभी वो सोचती, कभी ऐसा भी होगा जब मैं लेट उठने पर शर्मिंदा नहीं रहूंगी। अब मोहल्ला जान गया था, अर्पिता का लेट उठना उसकी आलसी आदत नहीं थी, बल्कि उसका जागा हुआ सपना था। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए अमित ने अर्पिता को उसके नए ऑफिस के बाहर से फोन किया, मैं बाहर खड़ा हूँ, चलो तुम्हें एक आइसक्रीम खिलाता हूँ। अर्पिता हंसी, मम्मा पूछेंगी तो। अमित बोला, मम्मा कह रही थी जा बहू थोड़ा बाहर हवा खा। आरव तो दादी के पास है। अर्पिता की आंखों में चमक थी, उसे पता था अब वो अकेली नहीं थी, घर उसका सहारा बन चुका था। मीना जी ने एक रात अपनी पुरानी डायरी में लिखा, आज मेरी बहू को कोई कुछ नहीं कहता कि वो लेट क्यों उठती है,
सब जानते हैं वो जागती है, बहुत कुछ संभालती है। वो सिर्फ बहू नहीं, मेरी बेटी है, मेरी अपनी परछाई है। एक सुबह फिर से आरव ने रात में थोड़ा परेशान किया। सुबह 7 बजे अर्पिता की आंख खुली। मीना जी दूध वाले से दूध लेकर अंदर आई और मुस्कुराकर बोली, बहू तू देर से उठी, ठीक तो है? रात भर तू जागी जो थी। अर्पिता ने चुपचाप माँ जी को देखा। अब इस एक वाक्य में कितना सुकून था। उसने सोचा अब कोई नहीं कहेगा कि मैं देर से क्यों उठती हूँ। सब देख रहे हैं, मेरी रातें भी, मेरे सपने भी और मेरी मेहनत भी। अर्पिता की ऑफिस की छोटी नौकरी अब बड़ी जिम्मेदारी बन गई थी। उसका काम अच्छा था, कंपनी वालों ने उसे फुल टाइम करने को कहा। अमित ने कहा, अगर तुम चाहो तो हाँ कर दो, मैं आरव को स्कूल से ले आया करूंगा, मम्मा है ही घर पर। मीना जी भी वहीं बैठी थी। उन्होंने कहा, कर ले बहू जो करना है, अब तुझे रोकने वाला कोई नहीं। अर्पिता की आंखों में भरोसा भर आया। अब घर में कोई नहीं पूछता कि लेट क्यों उठी थी, सब पूछते हैं आज ऑफिस कैसा रहा। आरव अब 10 साल का हो चुका था, पढ़ाई में तेज, माँ का बहुत दुलारा। एक दिन स्कूल में मदर्स डे पर उसने मंच से कहा, मेरी मम्मा दिन में ऑफिस जाती हैं, रात को मुझे कहानी सुनाकर सुलाती हैं। मम्मा कभी थकती नहीं, मैं बड़ा होकर मम्मा जैसा बनूंगा। मीना जी और अमित दोनों स्कूल में बैठे थे। अर्पिता के चेहरे पर आंसू चमकने लगे। मीना जी ने धीरे से उसकी हथेली थामी। देखा, अब तेरा बेटा भी तेरा सच सबको बता रहा है। उसी गली में एक नई बहू आई, पायल। बहुत छोटी उम्र, पहला बच्चा गोद में, और वही पुराना सिलसिला। देर रात बच्चा रोता, सुबह सासू माँ ताना देती, अभी तक सो रही है। पायल की आंखों में वही थकावट थी जो कभी अर्पिता की आंखों में थी। अर्पिता ने उसे बुलाया, कभी थक जाया करो तो मुझसे कह देना, मैं देख लूंगी। पायल ने आश्चर्य से कहा, दीदी आप कैसे कर लेती हो इतना सब? अर्पिता हंसी, ताकत अकेले नहीं आती, घर को साथ में लेना पड़ता है। अब अर्पिता की कंपनी में महिला कर्मचारियों के लिए एक मीटिंग थी। वर्किंग मदर्स डे पर सबको अपनी बातें सुनानी थी। अर्पिता ने मंच पर खड़े होकर कहा, कभी लोग पूछते थे कि मैं देर से क्यों उठती हूँ, अब लोग पूछते हैं कि मैं कब सोती हूँ। माँ होना आसान नहीं, बहू होना और भी मुश्किल, लेकिन अगर घर में सब साथ दे तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं रहती। हॉल में तालियां गूंज उठी। अमित, मीना जी और ससुर जी ने खड़े होकर ताली बजाई। एक शाम मीना जी ने पायल की सास से कहा, बहन अपनी बहू को थोड़ा आराम भी दिया कर, रात में वही तो जागती है। पायल की सास ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अगली सुबह उन्होंने खुद दूध वाले को पैसे दिए। मोहल्ले की औरतें देख रही थी। अब बातें बदल गई थी। एक रात आरव अपनी मम्मा के पास आया और बोला, मम्मा मैं बड़ा होकर आपकी तरह देर तक जागूंगा, सबके लिए। अर्पिता ने उसे सीने से लगा लिया, नहीं बेटा, तुम ऐसा काम करना कि तेरी बीबी को देर तक ना जागना पड़े। तुम उसका हाथ थाम लेना। मीना जी पास बैठी मुस्कुरा रही थी। एक पीढ़ी ने सीखा है, अगली को सिखा दिया। अब अर्पिता ऑफिस में मैनेजर बन गई थी। अब उसकी एक अपनी टीम थी, अपनी कुर्सी, अपनी पहचान। उसने अपने ससुराल के आंगन में मीना जी के साथ बैठकर कहा, माँ जी अब कोई कहेगा तो नहीं कि मैं लेट क्यों उठी? मीना जी हंस दी, अब सब कहेंगे अच्छा हुआ तू लेट उठी, जागी रही तभी तो आज यहाँ तक पहुंची। पायल अब अर्पिता की छोटी बहन जैसी बन गई थी। मोहल्ले में किसी ने कहा, बहू फिर लेट उठी। पायल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, क्योंकि वो भी जाग रही थी, जैसे आप सब कभी नहीं जाग पाए। अब किसी के पास कोई जवाब नहीं बचा। अर्पिता की कहानी अब सिर्फ एक ही घर की कहानी नहीं थी, वो अब मोहल्ले की हर बहू की आवाज थी। उसने दिखा दिया था, बहू का लेट उठना उसका आलस्य नहीं, उसकी जागी हुई ममता, जागे हुए सपने और जागा हुआ परिवार है। मीना जी ने अपनी डायरी में आखिरी पन्ना लिखा, आज मेरी बहू मेरी बेटी है और हर बहू को हक है देर से सोने का और उठने का, अगर वो देर रात सबके लिए जागती है। एक सुबह आरव ने अर्पिता को जगाया, मम्मा सूरज निकल आया। अर्पिता ने उसे बाहों में लिया, हाँ बेटा, सूरज तो कब का निकल चुका, अब कोई अंधेरा नहीं। बरामदे में मीना जी, अमित, पायल सब खड़े थे। अर्पिता के चेहरे पर एक सुकून था, अब कोई नहीं पूछेगा कि बहू लेट क्यों उठी थी, सब देखेंगे कि वो कितनी जागी हुई थी।
अर्पिता अब कंपनी में सीनियर मैनेजर बन गई थी। नए प्रोजेक्ट आते, नई टीम बनती, मीटिंग्स, फाइलें, रिपोर्ट सब वो खुद संभालती। एक दिन उसके बॉस ने कहा, अर्पिता, हम चाहते हैं कि आप अगले महीने हमारे दिल्ली ऑफिस में एक बड़ी टीम लीड करें। आप तैयार हैं? अर्पिता को याद आया आरव की स्कूल की पढ़ाई, अमित की जॉब। वो घबरा गई, लेकिन अमित ने कहा, तुम हाँ कहो, हम सब चलेंगे। ये तुम्हारा सपना है, हमारा भी है। मीना जी भी बोली, जा बहू, तू तो कहती थी कि मैं दिल्ली देखना चाहती हूँ। अब मेरी वजह से मना मत कर। दिल्ली का नया ऑफिस, बड़ी बिल्डिंग, नई टीम, अर्पिता के लिए सब नया था। आरव भी नए स्कूल में गया। शुरू शुरू में अर्पिता को सब मुश्किल लगा। ऑफिस में देर हो जाती, रात में आरव को देखना, मीना जी की दवाइयाँ, लेकिन अब सब आदत में था। मीना जी ने खुद कहा, बहू ऑफिस से लेट आया कर, हम सब संभाल लेंगे। अब वही सास जो कभी बहू के लेट उठने पर ताना देती थी, अब रात में उसके लिए दूध गर्म रखती, आरव को कहानी सुनाकर सुलाती। आरव अब 15 साल का हो गया था, स्कूल में टॉपर। एक दिन उसके स्कूल में पेरेंट्स डे था। स्टेज पर उसने कहा, आज मैं अपनी मम्मा को यहाँ बुलाना चाहता हूँ। वो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अर्पिता को याद आया कैसे कभी वो अकेली जागती थी, अब उसका बेटा उसकी जागी रातों को सलाम कर रहा था। दिल्ली में उसकी कॉलोनी में कई नई परिवार आए थे, नई नई बहुएं, छोटे बच्चे। कभी किसी को देर रात बच्चे को अस्पताल ले जाना होता तो अर्पिता रात के 2 बजे भी साथ जाती। मीना जी कहती, हमारी बहू सबकी बहू बन गई है। अब कोई कहता, अरे वो देर से सोई बहू, वही तो सबकी मदद करती है। एक शाम अर्पिता ने मीना जी से कहा, माँ जी, सोचती हूँ अब मैं और लड़कियों को भी पढ़ाना चाहती हूँ। जो अपनी पढ़ाई छोड़ बैठी हैं उनको फिर से खड़ा करना चाहती हूँ। मीना जी ने सिर पर हाथ रखा, बहू, तू सच में मेरी बेटी है। जो काम मैं कभी नहीं कर पाई वो तू कर रही है। एक रात आरव अपनी माँ के पास बैठा और बोला, मम्मा, मैं बड़ा होकर तुम जैसा ही बनूंगा, सबका सहारा। अर्पिता ने कहा, नहीं बेटा, तू मेरे जैसा मत बन। तू वो बनना जो औरों के लिए दरवाजे खोल दे, ताकि किसी और की बहू को फिर से देर में उठने पर ताने ना सुनने पड़े। कभी जो सावित्री चाची थी, अब दिल्ली में उनकी भाभी एक बार मिलने आई। उन्होंने मीना जी से कहा, बहन, तुम्हारी बहू ने तो सच में कमाल कर दिया। मोहल्ले में सब कह रहे हैं, मीना जी की बहू को देखो। मीना जी ने मुस्कुराकर कहा, अब वो सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है, मेरी गुरु है। अर्पिता ने अब अपने घर में एक छोटा सा पढ़ाई केंद्र खोला। शाम को मोहल्ले की लड़कियां आती, कंप्यूटर सीखती और पढ़ती। मीना जी उनके लिए चाय बनाती। अमित और आरव उनकी मदद करते। अब उस आंगन में जहां कभी सिर्फ ताने गूंजते थे, अब हंसी और कलम की खड़खड़ाहट गूंजती थी। मीना जी ने अपनी वही पुरानी डायरी खोली। आखिरी पन्ना लिखा था, आज मेरी बहू देर तक सोती रही, वो अब देर तक जागती है सबके लिए। उसका जागना अब किसी को अखरता नहीं, सबको रास्ता दिखाता है। काश हर घर में ऐसी बेटी हो, देर से सोई बहू नहीं। जागा हुआ सपना, सुबह सूरज उगा। अर्पिता ने आरव को स्कूल भेजा। मीना जी चाय लेकर आई। अमित ने कहा, तुम अब भी देर से उठोगी। अर्पिता हंसी, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, सब देख रहे हैं ना कि मैं कितनी जागी हूँ। बरामदे में सूरज की किरण पड़ी, पर उस घर में ताना नहीं, दुआओं की रोशनी थी। अब अर्पिता का घर एक पढ़ाई केंद्र नहीं रहा। धीरे धीरे उसने मोहल्ले की कुछ और औरतों के साथ मिलकर एक छोटा सा एनजीओ शुरू किया। नाम रखा जागी बहुएं। इसका मकसद साफ था, हर घर में वो बहू जिसे लोग लेट उठने पर ताना देते हैं, अब अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, कोई हुनर सीख सके और खुद पर गर्व कर सके। मीना जी ने पहले एनजीओ की मीटिंग में बैठने से मना किया, पर अर्पिता ने कहा, माँ जी, आप बिना बोले भी बहुत कुछ सिखा रही हैं, आपको हमारे साथ होना ही पड़ेगा। मीना जी अब हर मीटिंग में अपनी पुरानी डायरी से एक पन्ना पढ़कर सुनाती। नई बहुएं उनकी बातें सुनकर हिम्मत पाती। अब अर्पिता सिर्फ कॉलोनी या मोहल्ले में नहीं रुकी, वो आसपास के गांवों में भी गई, वहां की औरतों से मिली। कोई कहती, दीदी, हमारे यहाँ तो सासू माँ रसोई में ताले लगा देती हैं। अर्पिता ने कहा, जिस दिन तुम खुद पढ़ लोगी, कमाओगी, उस दिन कोई ताले नहीं लगेंगे। उसके एनजीओ ने गांव की लड़कियों को सिलाई, कंप्यूटर, छोटे छोटे बिजनेस करना सिखाना शुरू किया।
आरव अब कॉलेज में टॉप कर चुका था। उसे स्कॉलरशिप मिली और वो पढ़ाई के लिए विदेश चला गया। जाने से पहले उसने अपनी माँ के एनजीओ के लिए एक वेबसाइट बनाई ताकि दुनिया भर के लोग मदद कर सके। जाते वक्त उसने माँ से कहा, मम्मा, आप एक गांव से शुरू हुई थी, अब मैं इसे दुनिया तक पहुंचाऊंगा। मीना जी ने आरव को गले लगाया। तू अपनी माँ की नींदों की कीमत सबको बताना ताकि कोई और देर तक सोने पर शर्मिंदा ना हो। अब मीना जी गांव गांव अर्पिता के साथ जाती, अपनी डायरी पढ़ती और लोगों से कहती, बहुए कोई बोझ नहीं, वो घर की नींव है, बस उन्हें खुला छोड़ दो, फिर देखो वो क्या क्या कर सकती हैं। गांव की औरतें सास के मुंह से ये सुनकर हैरान होती और हिम्मत पाती। आरव ने अपनी यूनिवर्सिटी में अपनी माँ की कहानी सुनाई। देर तक सोई बहू अब द टॉक में भी पहुंची। लोग खड़े होकर ताली बजाते। एक माँ जिसने अपनी नींदें खोकर दूसरों के सपनों को जागने दिया। एक दिन सावित्री चाची भी अपनी बहू रिया को लेकर गांव आई। रिया अब एनजीओ की ट्रेनर बन गई थी। उसने गांव की लड़कियों को डिजाइनिंग सिखाना शुरू किया और बोली, मुझे भी कभी ताने सुनने पड़े थे, अब मैं किसी और को वो ताना नहीं सुनने दूंगी। एक बड़े महिला सम्मेलन में अर्पिता को बुलाया गया। हजारों औरतें बैठी थी। मंच से उसने कहा, कभी मुझे कहा जाता था कि मैं लेट क्यों उठती हूँ, आज मैं कहती हूँ कि मैं जाग रही थी अपने बच्चे के लिए, अपने सपने के लिए, अपनी पहचान के लिए। हॉल में खड़े होकर लोग रोते हुए ताली बजा रहे थे। मीना जी पहली पंक्ति में बैठी थी। उनकी आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। मीना जी ने अपनी डायरी का आखिरी पन्ना लिखा। कभी ताने थे, अब गर्व है। कभी नींदें थी, अब सपना है। कभी बहू अकेली थी, अब पूरा गांव उसके साथ है। देर तक सोई बहू अब जागा हुआ समाज बन गई है। एक शाम अर्पिता आंगन में बैठी थी। आरव का वीडियो कॉल आया। मम्मा, मेरी यूनिवर्सिटी में सबको पता है कि मेरी माँ कौन है। देर तक सोई बहू। अर्पिता ने हंसते हुए कहा, और बता देना बेटा, अब कोई बहू अकेली देर तक नहीं जागेगी। सबका साथ होगा, सबका अपना सपना होगा। मीना जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सूरज डूब रहा था पर उसके घर में उम्मीद की रोशनी जल रही थी, जो कभी बुझने वाली नहीं। मीना जी कभी कभी सोचती हैं, काश मेरी सासू माँ के अंदर भी ऐसा बदलाव आया होता तो शायद आज मैं भी कुछ, क्योंकि मैं भी तो पढ़ी लिखी थी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।